नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आज फिर हाजिर हूँ और मैं आज बताने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन के बारे में, जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था। सच कहूँ तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन जो कुछ उस दिन हॉस्पिटल में हुआ वो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपको या आपके परिवार में या घर में भगवान न करे किसी को गॉल ब्लैडर की समस्या आती है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस क्या कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मेरी जर्नी है ये। मैंने क्या क्या फेस किया, मेरे साथ हर व्यक्ति अलग अलग फेस करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो सिमिलरिटीज़ होती ही हैं। तो मैंने क्या फेस किया, मैं क्या देख रहा था, क्या समझ रहा था, क्या चीज़ें मेरे साथ में हो रही थी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ अभी बताने वाला हूँ। तो डॉक्टर से बात हो चुकी थी, रिपोर्ट्स वगैरह मैंने करा ली थी, सारी ब्लड टेस्ट करा लिए थे, घर पर भी मेरी बात हो चुकी थी। मैं निकला ऑपरेशन से एक दिन पहले। सारी चीज़ें ज़रूरत की सारी आपको साथ में ले जानी है जो हॉस्पिटल में नीड हो, और साथ में सबसे ज़रूरी बात है, एक कोई आपकी फैमिली मेम्बर जो है, कोई भी फैमिली मेम्बर आपके साथ में होना चाहिए। बिना अटेंडर के वो एडमिट नहीं करते आपको, क्योंकि सर्जरी वाली बात है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता है, काफ़ी। तो ये मैं फिर हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे मान के चलिए कि सारी चीज़ें अब तैयारी सारी करके हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। मैं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं किसी को लेकर नहीं गया था, मेरे साथ ये गलती हुई थी, मैं अकेला ही चला गया था। तो अब मैं क्या करूँ, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बिना किसी के अटेंडर के आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो आपको कम से कम आपके साथ में कोई ना कोई एक अटेंडर तो चाहिए। अब अटेंडर के लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ग्वालियर में ही उस समय मौजूद था, उसको मैंने कॉल किया, तो वो थोड़ी देर में आ गया। वो उसके बाद उसके साइन हुए, काफ़ी लंबी फॉर्मेलिटीज़ हुई, मतलब हर जगह सिग्नेचर होने के बाद में मैंने बताया कि ये मेरा भाई है। तो मेरे भाई को हाँ बताया, वेरीफाई किया गया कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन हो सकती है। उन्होंने कहा ठीक है सारी चीज़ें। अब मुझे एडमिट कर लिया गया। एडमिट हो गए हम लोग, मतलब दोनों बैठे हुए थे साथ में। मैंने कहा क्या खा सकते हैं क्या नहीं, उन्होंने कहा आज कुछ भी खाइए, पर खाना वाना जल्दी खा लीजिएगा, और क्योंकि कल आपकी सर्जरी है तो आपको रोका जाएगा उसके बाद खाने से। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने शाम को खाना खाया है बाहर से मंगा के, बाहर का खाना। मैं सोचा पर काफ़ी लंबे समय तक खाने को नहीं मिलेगा कुछ अच्छा, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा ही खा लिया जाए। तो बाहर से मंगा के खाना मैंने जो है वो खाया। अब वो खाना खाने के बाद में जल्दी खा लिया था। मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में खाना खाया। अब उसके बाद में वो बोला कि क्या करना रहा, रुकना है। मैंने कहा नहीं, निकल जाओ, सुबह सर्जरी होगी, उससे पहले आ जाना। और मेरे फैमिली वाले भी आने वाले थे सारे। तो वो बोला ठीक है चलो, मैं घर पे चला जाता हूँ, सारे जो काम है कल की मैं लीव ले लेता हूँ। वो एक्चुअल में गवर्नमेंट टीचर है, तो उसने कल के लीव के लिए एप्लीकेशन दिया। उसके बाद में वो जो है बोल के सुबह आता हूँ, मैं लेट नाइट निकल गया। रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे मुझे इंजेक्शन दिया गया, टेस्ट किए गए एनेस्थीसिया वाले मेरे ऊपर। एनेस्थीसिया से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हुई। ड्रिप लगाई गई और बोला कि अब कुछ नहीं खाना आपको, अब आप लिक्विड पर रहेंगे, तो अब आप सो जाइए बस। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसे भी कोई खाने का टाइम नहीं है। तो मैं सो गया हूँ। हॉस्पिटल में तो नींद नहीं आई थी खैर। थोड़ी देर मैं सोया, थोड़ी देर जागा, फिर उसके बाद फिर सोने की कोशिश की। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मेरा दोस्त आ गया, मेरे चाचा जी आ गए, मेरा भाई आ गया, कज़िन। अब ये इनके आने के बाद में 10 मिनट बाद में ही डॉक्टर बोला चलो गाउन, डॉक्टर बोला कि इनको लेकर आओ। तो कंपाउंडर आया, वो बोला कि गाउन वगैरह आप पहन लीजिए और आपको लेकर चलना होगा ऑपरेशन थिएटर में। तो ठीक है, गाउन वगैरह पहन के रेडी हुआ मैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर गया हूँ। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ क्या होगा मेरे साथ में। मैं कोई भी एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई तो मैं यहाँ बचूँगा या नहीं बचूँगा। अगर डॉक्टर ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि मेरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा अब जो भी होगा वो ईश्वर के हाथ में छोड़ते हैं। और फिर डॉक्टर आए, बोलते कैसा है। मैं कहा सब बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताइए कैसा करने वाले हैं, सब ठीक ठाक कर देंगे या नहीं। तो कह अरे बेफिक्र रहो, सब बढ़िया होगा, चिंता मत करो। मैं बोला हर्निया भी है डॉक्टर साहब, उसको देख लेंगे क्या। कह रहे सब देख लेंगे, तुम तो रिलैक्स रहो, चिल करो बिल्कुल।
मैंने कहा हाँ चिल ही करने वाले हैं, लाइफ जो आपके हाथ में दे रहे हैं। उसके बाद में ये लोगों ने जो है पेट वेट देखा मेरा, उसको बोला इसको सेव नहीं किया पेट को, पहले पेट सेव करो इनका। तो कंपाउंड ने पेट वेट सेव किया। उसके बाद में मेरे पास मशीनें वसीनें बहुत सारी अटैच कर दी मुझसे। और एक और डॉक्टर थे उनके साथ में, वो बोलते इंड्यूस करें, वो कहते हाँ करो। इंड्यूस करने का वर्ड जो था उन्होंने बोला हाँ करो। उसके बाद से भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं मेरे साथ में। मैं कुछ फ़ोटोज़ डालूँगा, वो फ़ोटोज़ देखे मैंने बाद में। तो ये सब हुआ था मेरे साथ में। जब मैं जागा तो मैं आईसीयू रूम में था। मैंने देखा ऑक्सीजन लगा हुआ है मेरे यहाँ नाक में, नोस्ट्रल्स में जो ऑक्सीजन लगा रखा है। और मेरे काफ़ी तेज़ पेन हो रहा है पेट में, तो मिडल एब्डोमेन में बिल्कुल। एक पाइप था वो ऐसे कमर से होता हुआ वो लटक रहा था। तो अब मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा कि मैं नींद में हूँ बहुत। मुझसे जो है मेरे चाचा जी वहाँ खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा सब ठीक रहा? बोले हाँ सब ठीक है। तो मैंने कहा बहुत तेज़ प्यास लग रही है, गले में दर्द भी हो रहा है, तो थोड़ा पानी मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा पूछ कर बताता हूँ। तो उन्होंने पूछा वहाँ पर जो उस समय ड्यूटी पर थी नर्स, उनसे पूछा पानी दे सकते? तो उन्होंने कहा नहीं 6 घंटे तक कुछ नहीं दे सकते, 6 घंटे उनको ऐसे ही रहना है। तो उसके बाद फिर से बेहोश हो गया। मुझे बेहोश हो गया, नींद में था जैसा भी है, क्योंकि बार बार जाग रहा था, बार बार सो रहा था, तो वो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर ऐसे धीरे 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 मुझसे एक एक करके लोग मिलने आने लगे मेरी वाईफाई मिलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान, चेहरे पे एकदम से डर वाली बात है। मैंने कहा नहीं ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बेटा आया, वो भी परेशान था, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये लोग जो थे, मैंने इनसे कहा कि घर चले जाओ, यहाँ पर मेरे पास कोई एक जन रुक जाए, क्योंकि इतने सारे लोग क्या करेंगे। तो सभी लोग फिर उसके बाद में बोले कि नहीं नहीं शाम को निकल जाएंगे। सुबह 9 बजे 8:30 पे मुझको लेके गए थे सर्जरी के लिए। और ये सर्जरी जो है, जब मेरी आंखें खुली थी तो होश आया था मुझे, उस समय बजे थे 12:30। और मुझे बताया गया कि 12 बजे मुझको वहाँ लाया गया था। तो 9 बजे से लगभग सर्जरी स्टार्ट हुई थी। अप्रॉक्स 3 घंटे सर्जरी चल लगभग 3 घंटे ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में मुझको वहाँ आईसीयू में भेजा गया था। मैं बेहोश ही था, मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द था। मैंने डॉक्टर को बताया, ड्यूटी पे आए थे शाम को, तब मैंने कहा मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि दर्द ठीक है, पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, ठीक हो जाएगा, गरारे करो। ठीक है। और वो ड्रेन पाइप का पूछा मैंने, ये क्या चीज़ है, ये क्या लगा दिया है? तो उन्होंने कहा अरे वो सर्जरी हुई तो कोई फ्लूइड वगैरह पेट के अंदर अगर होगा तो वो इससे ड्रेन कर लिया जाएगा, इस पाउच में आ जाएगा। सो कुछ है क्या? मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है ठीक है, तो अभी लगा रहने दो उसको, 2 दिन लगा रहेगा वो, 2 दिन लगा रहेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, दे सकते हैं। वो लगा हुआ था मेरे। लिक्विड डाइट के लिए बोला मुझसे कि पतला दलिया खा सकते हो आप, पतली खिचड़ी खा सकते हो, जो निकलने में आसानी रहे। मैं बोला ठीक है। तो इंजेक्शन लग रहे थे मेरे, तो पतला दलिया पंकज अपने घर से लेकर आया, पतला दलिया बिल्कुल बनवा के। तो पतला दलिया मैंने खाना स्टार्ट किया, खाना क्या पीना स्टार्ट किया। उसको पी सकते थे, खाना नहीं, खा नहीं सकते थे उसको। उसने कहा कि ये इजी डाइजेस्ट रहेगा, लोड नहीं देना अभी सिस्टम पे। तो ये ऐसे करके रात हो गई थी। रात को फिर पंकज वहीं रुका था, वहीं सोए हम लोग। पंकज मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो मैं बता रहा था, भाई जैसा दोस्त मेरा। फिर बातें करते, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इतना सो लिया था कि अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब एकदम ऐसे स्ट्रेट लेटा हुआ हूँ, क्योंकि वो पाइप है मेरे, मैं करवट भी नहीं ले सकता। डॉक्टर कह रहे करवट लो करवट लो, मुझे डर लग रहा है, वो पाइप अंदर तक लगा हुआ है, मैं कैसे करवट लूँ? तो इस तरीके से मेरी पहली रात जो है हॉस्पिटल में बीती। आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। आगे क्या हुआ क्या नहीं, काफ़ी सारी दिलचस्प बातें और भी है, मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ कि ये एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अब जल्दी जल्दी एपिसोड डालने की कोशिश करूँगा। आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पहले एपिसोड से, इसको ज़रूर देखिएगा, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मेरी थोड़ी हेल्प होगी। मैं इस समय थोड़ा परेशान हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सारी चीज़ें अगर ठीक रही आगे, मैं आप लोगों को पूरी जर्नी, आपको जब तक मैं पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक बताता रहूँगा। अभी तो आज की डेट तक मैं टाँके कटवा के आ जाऊँगा अभी 5 दिन पहले, वहाँ तक आप लोगों को बताऊँगा सारी बातें कि क्या हुआ। उसके बाद में नॉर्मल लाइफ जो भी करेक्ट में चल रही है, मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं, क्या दिक्कतें हैं मुझको, क्या परेशानी है, ये सब बातें भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और ईश्वर से दुआ करूँगा किसी को भी मेरी ऐसी परेशानी से ना गुजरना पड़े।
लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो मेरी वीडियो को देखिए, ज़रूर हेल्प होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम है दीपक, बने रहिए मेरे साथ।